तो मेरा नाम है ऋतुराज कुमार और आप देख रहे हैं युवा न्यूज बिहार। तो अभी मेरे साथ हैं गजेंद्र जी और अभी हम बिहार के बारे में बात करेंगे, इनसे कुछ पूछते हैं। तो युवा न्यूज में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिए हैं, उस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, जो नीतीश कुमार जी हिजाब जो खींचे हैं, संरक्षण देते हैं लड़के लोगों को। इससे पता चलता है कि संरक्षण दे रहे हैं। जो लफुगिरी जो करते हैं रोड पे, इस पे संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण बिहार सरकार में एक दहेज प्रथा की योजना चलाए थे, जो कि एक दूसरे कास्ट को शादी करने पर, डायरेक्ट तो कोई शादी कर नहीं सकता है, जब भी करेगा तो लव मैरिज से करेगा। और लव मैरिज करेगा तो जिसके कारण एक दूसरे जाति भेदभाव के कारण बहुत सारे हत्याएं हो रही हैं। एक हाल ही में एक नवादा में कुर्मी समाज का लड़की थी और प्रजापति समाज का लड़का था, जिसके कारण थाने में दोनों गार्जियन को बुलाया गया। उसके बाद दोनों को, लड़का लड़की को, दोनों को हाजत में थाना में रख दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि गार्जियन को चला दिया गया कि सुरक्षित इनको जेल भेज दिया जाएगा दोनों को। और उसके ये पता चला सुबह में हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और जिसके कारण है कि लड़का को वहाँ हत्या कर दिया गया था, और जिसके कारण और लड़की को भगा दिया गया वहाँ से। जिसके कारण मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि दहेज प्रथा ही नहीं, दहेज प्रथा पे ये बेलगाम हो चुके हैं, जिसके कारण है कि जनता बहुत परेशान होती है। हाँ हाँ, ठीक है सर। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक अतिक्रमण अतिक्रमण में बिहार में छिड़ा हुआ है। तो बिहार में जैसे गरीब तबके के लोग हैं जो रोड पे ठेला लगाते हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको 1 रुपये में जो है दिया जाता है, ज़मीन दिया जाता है, और गरीबों लोगों को हटाया जाता है। तो अभी जैसे कुछ दिन पहले एक चीज़ हुआ था कि एक हमारे भारत के ही नागरिक और पत्रकार थे, उन्होंने इस पे आवाज़ उठाया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या गरीब लोग ही मरे और अमीर लोग मलाई चावे? सर देखिए, जो बोला जा रहा है ये कोई ये नहीं है कि गरीब लोग का, क्या ज़मीन जो रोड पे जो बना रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से आदेश है? जिसका जो दुकान दे रहे हैं, वो दुकान का ये अतिक्रमण नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता है छोटा मोटा दुकान के लेकर के, समझे ना। लेकिन सरकार के द्वारा तो यही कहा जा रहा है ना कि लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, सरकार का ज़मीन हटाए हुए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं है। कहने का मकसद है आपका रितु जी, तो हम भी मैं कह रहा हूँ, जो भी छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं, जो ठेले दे करके छोटा छोटे जो दे करके जो चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, और बड़े बड़े को जो पूंजीपति वाले को जैसे कि दिया जाता है 1 रुपया में 1 साल का, जैसे कि किराए पर दिया जा रहा है। ये बताइए कि 1 रुपया में क्या मिल सकता है? एक पेज भी मिलता है क्या? पेपर जो छपाया जाता है 1 रुपया में, वो पेपर नहीं मिलता है। और उतने बीघे के बीघा इतना वन कटाई जो हो जा रहा है, वन जो कट रहा है इतना, इस पे जो ये अतिक्रमण में नहीं हो रहा है। फैक्ट्री फैक्ट्री बैठाइएगा तो धूल कहाँ जाएगा बिहार में? वैसा फैक्ट्री बैठा रहे हैं आप, बैठाइए ना। अच्छा, किसान की बात करते हैं, अतिक्रमण की बात करते हैं। अब देख लीजिए ना, जितना जो नाला है, भूमाफिया लोग भर भर के बेच दे रहा है, डुप्लीकेट पेपर बना बना कर बेच दे रहा है। अब विजय विजय सिन्हा जी सीओ पर प्रभावित हुए, बैठक किए। अब ये बताइए, बैठक करने से क्या हुआ? उससे और प्रभावित हो गया किसान कि आपने आवाज़ उठाइएगा तो हमने और ज़्यादा घूस लूँगा। कारण कि जब तो सस्पेंड हूँ या कुछ निष्कासित किया जाता है नौकरी से, जिस जैसे देखिए, जैसे आप देख लीजिए, शराब के लेकर के लिए चलिए, तो शराब क्या हुआ? शराबबंदी हुआ बिहार में। शराब जाइए ना, अभी घरे घर बिक रहा है, स्टूडेंट तक के बर्बाद हो गया उसके कारण में। पढ़ने के समय में वो शराब ढो करके बेच करके पैसा कमा ले रहा है, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाता है, लालच। लेकिन सर सरकार तो ये बोलती है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। नहीं, ये कागजात पर है। और यह दारू है ना, ये बिहार नहीं कीजिए। ये देखिए दारू रखे हुए हैं, ये दारू देखिए, इनके बैग से पुलिस वाले हैं, और देखिए फेंक दिए। और कागजात को लेकर के ये दहेज प्रथा भी कागजात पे बंद हुई है। उसी तरह से विजय सिन्हा भी, जैसे कि सरकार
कागजात पे ही किए हैं। और अगर जो ऐसा बात है तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं विनती करना चाहता हूँ विजय सिन्हा जी से कि हर ब्लॉक में किसी माध्यम से किसी व्यक्ति को बुला करके, यूट्यूबर भेज करके या पत्रकार को भेज करके खुलेआम हेल करके वीडियो वहाँ पे जाएं, गेट पर बनाएं, अंदर सीईओ बैठे हैं वहाँ पर जाएं, उनसे पता करें, जनता से पता करवाएं और पता वो क्या देता है, जो जनता वहाँ पे क्या आवाज़ उठाती है उन पे विश्वास करें। अगर जो उन पे नहीं विश्वास करेंगे तो हम लोग सीईओ पे जनता की शान नहीं विश्वास कर सकते हैं। विजय सिन्हा जी ऐसी पेपर पे ही काम करने जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। बहुत सारे जैसे कि घूस देना पड़ेगा, जैसे कि ये सीईओ का, तभी जैसे कि ये जो पेपर जो क्या बोलता है उसका मोटेशन की बात किया जाए या मोटिपार्जन की बात किया जाए, जो भी पेपर जो ब्लॉक में हमारे ज़मीन के बनते हैं वो गलत हो रहा है। वैसे नहीं होगा। जब तक अगर जो कोई किसी व्यक्ति को आवाज़ नहीं देंगे तो इसमें नहीं होगा। जो कह रहे हैं सर विजय सिन्हा जी वो गलत हो रहा है उनके साथ। सर तो एक चीज़ अभी बिहार में और है कि जैसे मतलब अगर गरीब तबके के लोग, अगर जैसे अमीर लोग हैं या फिर जैसे माफिया लोग हैं, वो लोग क्या करता है कि अमीर तबके के लोग को मारपीट करता है। जब अमीर लोग मारपीट कर देता है और जब गरीब लोग जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उनको रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। और फिर हमारे देश के माननीय श्री सम्राट चौधरी जी वो एक पोर्टल लॉन्च करते हैं कि हर कोई अब ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो सर जैसे कि और जब ऑफलाइन हम लोग जब एफआईआर करने जाते हैं तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन होता है, कोई एफआईआर नहीं होता है। लेकिन जब ऑनलाइन हम लोग एफआईआर करेंगे तो क्या इस पे कार्रवाई होगी या फिर मतलब फिर एक प्रोपेगेंडा है? ये देखिए सच्ची बात है, प्रोपेगेंडा है। ऐप के जरिए जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, अगर जो किसी व्यक्ति को मार होता है जो ज़्यादा दबंग टाइप का होता है या गरीब को मारते हैं तो वो जैसे कि जाता है एफआईआर लिखने के लिए तो पहले तो कहता है कह रहे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। उसके बाद बदतमीजी से बात किया जाता है थाने में और उसको भगा दिया जाता है। जब एक दो गो व्यक्ति आते हैं, 4 गो 5 गो आते हैं तो उनको एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखने के बाद फिर जैसे कि बोला जाता है कि ठीक है हम शाम तक के पहुँचेंगे, अभी टाइम नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ थाने का। और उसके बाद देखा जाता है कि 2 दिन तक इंतज़ार करता है, नहीं पहुँचता है। फिर जैसे कि वापस वो बेचारा फिर थाने में आता है तो कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मार हुआ लिख करके लेटर दिए हैं वो कहाँ रखा गया, और फिर से तुम इसी डेट में आज के डेट में लिखो, समझे ना। और लिखने के बाद हाँ सर, तो जैसे कि आपको क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश बाबू की सुशासन की जो सरकार है, क्या शिक्षा व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था, माफिया जो है, इस पे क्या कदम उठाएगी? क्या आपको मतलब विश्वास है कि ये लोग शासन प्रशासन को ठीक से चला पाएंगे और दुरुस्त कर पाएंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और शासन प्रशासन को, या इसी तरह से होता रहेगा? देखिए नीतीश कुमार जी तो जैसे कि ये माफिया को तो ध्वस्त किए थे। दो में आता है तो कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मार हुआ है ना, वो कान किधर रखा गया है थाना में, पर्ची जो लिख करके लेटर दिए हैं वो कहाँ रखा गया, और फिर से तुम इसी डेट में आज के डेट में लिखो, समझे ना। और लिखने के बाद हाँ सर, तो जैसे कि आपको क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश बाबू की सुशासन की जो सरकार है, क्या शिक्षा व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था, माफिया जो है, इस पे क्या कदम उठाएगी? क्या आपको मतलब विश्वास है कि ये लोग शासन प्रशासन को ठीक से चला पाएंगे और दुरुस्त कर पाएंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और शासन प्रशासन को, या इसी तरह से होता रहेगा? देखिए नीतीश कुमार जी तो जैसे कि ये माफिया को तो ध्वस्त किए थे। 2005 में जब चुनाव जो जीते थे तो ध्वस्त किए थे। करीब करीब मिला जुला करके 5 से 10 तक के बहुत अच्छा चला। 10 के बाद जैसे कि थोड़ा बहुत ढिलाई देने लगे। और ये जो बता रहे हैं ऐप की बात बोल रहे हैं, ऐप चलने वाला नहीं है। केस करने के बाद भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं और उसके बाद जाते थे। करीब करीब मिला जुला करके 5 से 10 तक के बहुत अच्छा चला। 10 के बाद जैसे कि थोड़ा बहुत ढिलाई देने लगे। और ये जो बता रहे हैं ऐप की बात बोल रहे हैं, ऐप चलने वाला नहीं है। केस करने के बाद भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं और उसके बाद जाते हैं थाना से। जब वहां जाते हैं किसी के घर पे तो वहाँ पे घूस की मांग की जाती है कि हम आएंगे तो घूस दीजिए,
5,000, 4,000, 10,000 और थाने में कोई के अगर जो गलत FIR भी हो जाता है, एक नाम भी कटाने जाइएगा तो 5,000, 10,000 की मांग की जाती है, समझे ना। तो आपको क्या लगता है सर कि ये सम्राट चौधरी जी से क्या उम्मीद रखें हम लोग कि मतलब बिहार का शासन प्रशासन व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित होगा या नहीं होगा? क्या हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? नहीं, देखिए ये रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको करने की ज़रूरत है। जनता अगर जो सरकार जागेगी तो कर देगी। जैसे नीतीश कुमार ने जागे थे, गृह मंत्री रखे हुए थे, 20 साल उनका जैसे कि गृह मंत्रालय चला, अब बीजेपी के खाते में चला गया गृह मंत्री। विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनको स्पीकर बोला जाता है, तो ये भी बीजेपी के खाते में चल गए। अब खाली नीतीश कुमार जी एक जो कहा जाता है मोहरा, कुर्सी का मोहरा जो है, जैसे मोदी जी हैं उसी तरह से उनको मोहरा के रूप में रखा गया है। और देखिए प्रशासन जिस तरह, देखिए गया में हाल ही में देखिए गया में चलते रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र देखिए लाइन लग के जा रही है, छात्र जो है लाइन लग के जा रही है, 2 टेम्पू से दोनों घेर करके इधर से उधर दौड़ रही है, गोली दनादन चल रही है। ये संरक्षण दिया जा रहा है गुंडे लोगों को। अपराधी को दिन दहाड़े मिनटों में न उसको जैसे बांध लिया जाए कि अगर जो छात्र के लग जाता गोली तो क्या होता। दिन दहाड़े मिनटों में न उसको जैसे बांध लिया जाए कि अगर जो छात्र के लग जाता गोली तो क्या होता, बताइए। सम्राट चौधरी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी रोड पे जो गुंडागर्दी जो दिखा रहे हैं इन पर ध्यान दिया जाए और कायम रखिए कि अच्छा से बिहार को चलाया जाए और शांतिपूर्वक चलाया जाए। देखिए बिहार के यशस्वी श्री सम्राट चौधरी जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस तरह का जो घटनाएं हो रही है आजकल, तो आप इस पे रोक लगाएं और माफिया लोगों को कृपया अंदर डालें। युवा न्यूज में बात करने के लिए आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद, और इनको सब्सक्राइब लाइव करते जाइए और सभी लोग का धन्यवाद सर।